अज्ञात गुनाहों का हिसाब, माफिया के गुनाहों का हिसाब 3 दशक बाद जाकर हुआ है। 3 अगस्त 1991 को विधायक अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बांधा जेल से जुड़ा था। मुख्तार ने खुद को बेगुनाह बताया है और फिर बाद में अपनी बढ़ती हुई उम्र का हवाला भी दिया है ताकि उसे कम से कम सजा मिल सके। हैरानी की बात यह है कि 61 केस दर्ज होने के बावजूद कई दशकों तक माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी नहीं ठहराया जा सका, लेकिन इसके पिछले 1 साल के दौरान अब तक मुख्तार अंसारी को 5 केसेस में सजा मिल चुकी है। तो सवाल वही, यूपी में योगी सरकार घुटनों पर मुख्तार, योगी राज माफिया सुधार गए या सुधर गए? शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। अवधेश राय मर्डर केस, मुख्तार को उम्र कैद। कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। 32 साल बाद माफिया के गुनाहों का हिसाब। बड़ा ही अच्छा लग रहा है हमें आज ये न्याय जान करके कि देर है पर अंधेर नहीं। न्याय सबको सामान्य रूप से मिलता है, समय ज़रूर लगा, बट इतनी खुशी है कि हाँ सत्य की जीत हुई। कि जब से भाजपा आई है उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे प्रदेश के अन्य कोई खूंखार अपराधी हो, प्रभावी पैरवी का परिणाम है कि आज कानून की ताकत क्या हो रही है इसका अपराधियों को एहसास हो रहा है। 1 साल में लगातार सजा मिली 5वीं बार। अवधेश राय हत्याकांड में किस तरीके से फैसला आया है वो देश की न्यायपालिका में विश्वास जनता का और बढ़ा है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें मुकदमा दर्ज होता है, चार्जशीट फाइल होती है, बेल होती है, अपील होती है, सजा होती है, और ये न्यायिक प्रक्रिया देश में चलती रहती है। देश की जनता का विश्वास न्यायपालिका में है। योगी राज में ढह गया माफिया मुख्तार का साम्राज्य। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जो जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह हुआ करते थे, योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद कानून का कठोरता से शिकंजा कसा है। उसकी वजह से आज गवाह अपनी गवाही पर अड़े हुए हैं और एक के बाद एक लगातार फैसले आ रहे हैं। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके आपको दिखाते हैं अलग अलग राउंड्स में आज कौन से सवाल हम सभी गेस्ट से पूछने जा रहे हैं। हम पूछेंगे माफियाओं का हिसाब, लोगों का बढ़ा विश्वास। क्या उत्तर प्रदेश में अब सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है? जिस तरीके से माफियाओं को सजाएं हो रही हैं, मजबूत पैरवी की बात की जा रही है। पूछेंगे योगी राज में माफिया पर लगातार कड़ा एक्शन हो रहा है, क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं सभी मेहमान? और साथ ही सवाल यह भी आएगा, योगी सरकार में मुख्तार का कैसे हुआ गेम ओवर? 3 दशक बाद आज जाकर 32 साल पुराने एक मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। ये आज तक संभव क्यों नहीं हुआ? और चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी, विजय मिश्रा जी हैं, नेता बसपा, शारदा प्रसाद जी पूर्व डीजीपी हमारे बीच में हैं, साथ ही निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सवाल सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह जी आपसे यही, जिस तरह से मुख्तार अंसारी को सजा हुई, इससे पहले अतीक अहमद को सजा हुई, बहुत सारे बदमाश थानों में आकर खुद सरेंडर कर रहे हैं, तख्तियां लेकर पहुंच रहे हैं, क्या सरकार की सख्ती से विश्वास बढ़ा है? बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का और प्रदेश का भी कि देश में सेना कोई कार्य करती है तो उसका क्रेडिट लेने का काम सरकार के मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। उसी तरह ये पूर्णतः न्यायपालिका का फैसला है और अब तक ये रहा है कि न्यायपालिका के फैसले पर कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना न उचित है न दिया जाता है।
लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता न्यायपालिका के फैसले का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं और ये प्रदेश कहां ले जाना चाहते हैं। न्यायपालिका ठीक है, का फैसला आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला तो कोर्ट ने दिया है, न्यायपालिका के फैसले का क्रेडिट सरकार क्यों ले रही है? राकेश त्रिपाठी। हाँ नहीं, न्यायपालिका ठीक है धर्मेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास, इसका जवाब ले लेते हैं। बोलिए राकेश जी। एक सेकंड हमारी बात पूरी। अच्छा ठीक है, 5 सेकंड बात पूरी कीजिए, उसके बाद राकेश त्रिपाठी जी। ठीक है, 1 मिनट राकेश जी रुक जाइए, 5 सेकंड पूरी कीजिए बात धर्मेंद्र सिंह। हाँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आए कानून व्यवस्था पर बोले, क्या स्थिति है पूरा उत्तर प्रदेश में, अराजकता है, किस तरह एक सांसद जाकर के थाने में घुस करके मंडी में जाकर के पुलिस वालों की पिटाई करता है, उनको भाग की जान बचानी पड़ती है, विद्रोह की स्थिति बन जाती है। चलिए ठीक है, बात रख दी आपने, बात रख दी आपने, दोनों पॉइंट्स रखे। आपने कहा उत्तर प्रदेश में अराजकता है और दूसरी बात यह कि फैसला कोर्ट ने दिया है, सरकार क्रेडिट ना ले। मैं राकेश त्रिपाठी को लेकर आना चाहूंगी, जवाब राकेश जी आपका। देखिए, इंटरस्टेट गैंग 191 का सरगना मुख्तार अंसारी जो जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह था, केवल मऊ आजमगढ़ या बनारस नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में जिस तरह से एक दहशत का पर्याय था मुख्तार अंसारी, जिस मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई गवाह गवाही देने को तैयार नहीं होता था और इसी अवधेश राय हत्याकांड की मूल दस्तावेज जो थे, फाइल थी, वो फाइल तक खो गई थी या चोरी कर ली गई थी। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से ये कानून का इकबाल इतना बुलंद हुआ है, प्रोसिक्यूशन की आज स्टोरी इतनी मजबूती से कसावट के साथ बुनी गई है कि अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्यों के आधार पर इस बात को साबित करने में सफल हुआ है, जिसके आधार पर एक के बाद एक 6 मुकदमों में मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। ठीक है, तो आपका ये कहना है राकेश जी, मजबूत पैरवी हुई है, मजबूत पैरवी हुई है और ये जो मामला है बहुत गंभीरता से लड़ा गया है, जैसा कि पूर्व की सरकारों में नहीं होता था। विजय मिश्रा हमारे साथ हैं, बसपा नेता। विजय जी, मुख्तार अंसारी को सजा हुई है 3 दशक बाद जाकर एक केस में। 1991 में एक जनप्रतिनिधि की हत्या हुई, उसमें आज सजा हो रही है और यूपी सरकार कह रही है हमारी मजबूत पैरवी का नतीजा है। तो मैं ये मान लूं कि राजनाथ बहुत कमजोर थे, राम नरेश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, बहुत कमजोर थे। आज योगी जी बहुत बाहुबली मुख्यमंत्री हैं, ये पैरवी अच्छी करते हैं। इनसे पूछिए सदर शिक्षक वाले मामले में इनकी पैरवी कहाँ जाती है, जहां आज इतने अध्यापक बेरोजगार होकर बैठे हैं। इनसे पूछिए शिक्षा मित्र के मामले में इनकी पैरवी कहाँ जाती है, जहां कोर्ट ने फटकार लगाई, शिक्षा मित्र आज बाहर हो गया। तो ये पैरवी, जहां न्यायालय वादी के प्रति फैसला दे देता है, वादी की पैरवी पे ये अपनी पीठ थपथपाते हैं। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। न्यायालय की पैरवी को, न्यायालय के फैसले को ये ना कहते कल को लोग इन पे दोष दे दे कि इन्होंने न्यायालय भी खरीद लिए हैं। अरे न्यायपालिका पे पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को भरोसा है, वो जो फैसला करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, देश के हित में, प्रदेश के हित में करेंगे। लेकिन मैं ये कह दूं कि ये पैरवी जो हुई मेरी है, अभी तक इनकी पैरवी कहाँ थी? पंचायत चुनाव में कहाँ थी इनकी पैरवी? जहाँ फेल होते हैं वहाँ विपक्ष की बात आती है, जहाँ फैसला आ जाता है वहाँ इनकी पैरवी हो जाती है। अरे ठीक है विजय जी, आप बहुत सारे मसले उठाना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल माफियाओं को लेकर था, बदमाशों और अपराधियों को लेकर था। आपकी भी सरकार इस दौरान रही है, आप बच नहीं सकते इस सवाल से। 30 साल, 3 दशक, 32 साल हो गए केस को। आज जाकर वो केस, उसका निपटारा हो रहा है, उसमें उम्र कैद की सजा हो रही है। मुख्तार अंसारी को कातिल घोषित कर दिया गया है, दोषी माना गया है। सपा की सरकार रही, आपकी सरकार रही, आप बच के नहीं निकल सकते। ठीक है, एक बार सब लोग अपनी बात रख लें, शांत होइए विजय जी, सब लोग अपनी बात रख लें। हमारे साथ शारदा प्रसाद जी भी है, मुझे लगता है उनको भी सुना जाना चाहिए। पूर्व डीजीपी है हमारे बीच में। शारदा प्रसाद जी, तकरीबन आप कोई भी मामला उठाकर देख लीजिए उत्तर प्रदेश में माफियाओं से जुड़ा हुआ, किसी बड़े सिंडिकेट या अपराधी से जुड़ा हुआ, मुझे लगता है चर्चा